धौलपुर में आज भाजपा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता में लोकसभा शक्ति केंद्र विस्तार प्रभारी सत्यनारायण जयमन ने कहा कि देश इस समय इस प्रकार के वातावरण से गुजर रहा है कि हम सबको एकजुट होकर आतंकवाद का मुकाबला करने की जरूरत है और देश का एक एक नागरिक सेना और सरकार के अदम्य साहसिक कदम का साथ दे रहा है, जबकि कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां सेना के अभियान पर बवाल खड़े करने में लगी हैं और एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने में लगे हैं। विपक्ष की भूमिका में लग रहा है कि मानो पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धू कहते हैं कि भारतीय सेना पेड़ों और पहाड़ों पर बम विस्फोट कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल पुलवामा में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले को घटना नहीं दुर्घटना कहते हैं। मानो कांग्रेस के नेताओं में होड़ लगी हुई है कि कौन कितना झूठ बोलकर पाकिस्तान को खुश करता है। जहां एक तरफ देश का प्रत्येक नागरिक भारत माता के वीर सपूतों की शहादत पर गमगीन है, वहीं कांग्रेस राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। देश की जनता सब देख रही है। आने वाले चुनाव में देश विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार और सेना ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। दुनिया भर के देश भारत को मान सम्मान की दृष्टि से देखने लगे हैं। अब भारत की तरफ नजर उठाकर देखने वालों को देश और देश के बाहर उनके घर में घुसकर जवाब देने का साहस भारतीय सेना और सरकार में है। वो सुदृढ़ करने के लिए आपने तय किया है कि हम बूथ स्तर पर नहीं, हम घर स्तर पर हमारे कार्यकर्ता पहुंचेगा और माननीय आदरणीय नरेंद्र जी मोदी फिर प्रधानमंत्री बने और मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसमें सहयोग धौलपुर करौली लोकसभा का भी हो, हमारा यहाँ से प्रत्याशी जीते। इसके लिए हमने संगठन स्तर पर निर्णय किया कि हम घर घर डोर टू डोर हम हमारी कार्यक्रम बताएंगे, हमारे कार्य बताएंगे, हमारे कार्यकर्ता हर घर पर जाएंगे और घर पर जाकर हम अनुरोध करेंगे। हमारा जो नारा है अगेन, एक बार फिर मोदी, 2019 फिर मोदी, जिससे राष्ट्र सुदृढ़ हो, राष्ट्र आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। धौलपुर जिले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 7 मार्च से परीक्षाएं शुरू होने वाली परीक्षाओं में पहली बार नकल पर नकेल कसते हुए परीक्षा में लगे कार्मिक एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आदेश के बाद अब केंद्र अधीक्षकों के साथ साथ अन्य कार्मिकों को फीचर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना होगा, जिससे परीक्षा के दौरान ड्यूटी पर लगे कार्मिक जरूरी सूचनाएं फीचर फोन से कंट्रोल रूम को भेजेंगे। बोर्ड की ओर से यह कदम नकल में तेजी से व्हाट्सएप हो रही इस्तेमाल से बचने के लिए उठाया गया है। दरअसल कई चयन बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान एंड्रॉयड फोन से प्रश्न पत्र के फोटो खींचकर वायरल करने के मामले सामने आए थे, जिसको देखते हुए बोर्ड ने इस बार एंड्रॉयड फोन पर पाबंदी लगा दी है। धौलपुर जिले में कुल 82 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से उच्च माध्यमिक की परीक्षा 7 मार्च से शुरू होंगी और माध्यमिक की परीक्षा 14 मार्च से आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के प्रश्न पत्र पुलिस कस्टडी में 77 केंद्रों के पुलिस थाना और 5 पुलिस चौकियों पर रखवाए गए हैं। उच्च माध्यमिक की परीक्षा में 14,851 परीक्षार्थी, वरिष्ठ उपाध्याय में 110, माध्यमिक में 22,745 और प्रवेशिका में 128 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा में नकल रोकने के लिए 2 फ्लैग लगाई गई हैं। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कृष्णवीर सिंह ने बताया कि बोर्ड की हाई पावर कमेटी के निर्णय के अनुसार पहली बार यह निर्णय लिया है कि किसी भी परीक्षा केंद्र में ड्यूटी पर तैनात किसी भी कार्मिक द्वारा एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। केवल कीपैड फोन का ही इस्तेमाल सूचनाओं के लिए कर सकते हैं। हमने बोर्ड के निर्देश सारी व्यवस्थाएं की हैं। हाँ, बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के हाई पावर कमेटी के निर्देशानुसार इस बार एक तो हमें क्या है कि मोबाइल को बैन करवाया है। किसी भी परीक्षा केंद्र पर एंड्रॉयड मोबाइल किसी के पास नहीं रहेगा, केवल कीपैड मोबाइल यूज कर सकते हैं। हमारे जिले में क्या है 82 परीक्षा केंद्र हैं जिन पर सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी का एग्जाम कंडक्ट होगा और 7 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक चलेगा। सेकेंडरी की परीक्षाएं हमारी जो है 14 मार्च से हैं, जो 28 को फिनिश होगी। हमारे जो बोर्ड के प्रश्न पत्र हैं वो 2 तारीख को आ गए थे और 4 को हमने उनको सभी थानों में और चौकियों में पहुंचवा दिया है। केंद्र अधीक्षकों ने पूरी व्यवस्थाएं कर ली हैं। वीक्षक केंद्र अधीक्षक के स्तरों पर नियुक्त किए गए हैं।
और बाकी जो नियुक्तियां हमारे स्तर पर होनी है वो हमने कर दी है। माइक्रो ऑब्जर्वर जो निजी विद्यालय केंद्र हैं उन पर 17 माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं जो जिला कलेक्टर महोदय के आदेश से लगे हैं। पूरा प्रयास है। हमने अपने स्तर पर 2 उड़न दस्ते गठित किए हैं जिसमें एक का संयोजक मैं हूँ, दूसरे का हमारे जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षिक श्री भानु जी हैं। जो भी हमारे निर्धारित मानदंड हैं उनके अनुसार हमारी फ्लाइंग फील्ड में मूव करेगी और हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि जिले में बहुत स्वच्छतापूर्ण परीक्षाएं हों, किसी प्रकार की न्यूसेंस क्रिएट ना हो। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के गांव जैतपुर निवासी पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए भागीरथ सिंह के घर पर बुधवार को मैकलाइडस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मुंबई की टीम ने शहीद वीरांगना रंजना देवी को 5 लाख की सहयोग राशि का चेक भेंट किया। मुंबई से आए कंपनी के सेल्स मैनेजर विजय राजपाल ने बताया कि कंपनी के चेयरमैन गिरधारी लाल बाबरी ने पुलवामा में शहीद हुए सभी शहीदों के परिजनों को 5-5 लाख का चेक सहायता राशि के रूप में प्रदान कर रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर निखिल अग्रवाल एवं मुंबई से आई टीम ने शहीद भागीरथ सिंह के चित्र पर एवं स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने शहीद भागीरथ सिंह के बच्चों के लिए अपने ऋणी अस्पताल में निःशुल्क परामर्श देने की घोषणा की। इस अवसर पर दीपक शर्मा, प्रताप त्यागी, गोविंद सिंह, रामकुमार जाट, सरपंच कपूरचंद सहित अन्य लोग मौजूद थे। मुंबई से हैं जो कि फार्मा इंडिया की टॉप 10 कंपनियों में से एक है। मैं विजय राजपाल सेल्स मैनेजर, डॉक्टर निखिल अग्रवाल धौलपुर से लीडिंग पीडियाट्रिशियन और हमारे साथीगण कमल नारंग, दीपक शर्मा एंड प्रताप आए हैं धौलपुर से। हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं श्री भागीरथ जी को जो कि पुलवामा अटैक में शहीद हो गए। उनकी धर्मपत्नी के नाम हमारे श्री गिरधारी लाल बावरी चेयरमैन साहब ने एक पत्र दिया है, मैकलाइडस फार्मास्यूटिकल के चेयरमैन साहब ने, कि बड़े ही भारी मन से ये कहना पड़ रहा है कि शहीद भागीरथ जी ने बहुत ही वीरता एवं शौर्य से देश की सेवा की। उनका यह बलिदान देश की वीर गाथा में सम्मिलित हो गया। आज पूरा देश उनके वीर साथी जो कि सारे सीआरपीएफ के वीर गति को प्राप्त हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने जो अपना अमूल्य योगदान दिया देश के लिए वो तो अब असहनीय है, अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है। लेकिन हम अपनी कंपनी की तरफ से एक छोटा सा राशि 5 लाख रुपए का चेक उनकी धर्मपत्नी को देने आए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और पूरे परिवार के साथ हैं। तीर्थराज मचकुंड धौलपुर की पवित्र परिक्रमा में बुधवार को आस्था का सैलाब उमड़ा। राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे श्याम जैसे कृष्ण भक्ति के गीत भजनों पर नाचते गाते हुए महिला पुरुषों ने पवित्र परिक्रमा लगाकर पवित्र सरोवर में डुबकी लगा देव पितरों को तर्पण अर्पण कर दान पुण्य किया। परिक्रमा मार्ग में महिलाओं ने पत्थरों से घर का स्वरूप बनाकर सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर परिक्रमा मार्ग में स्थित सभी धार्मिक स्थलों पर फूल बंगला, झांकी एवं अनेकों धार्मिक आयोजन किए गए। जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण एवं पेयजल की व्यवस्था की गई। तीर्थराज मचकुंड परिक्रमा आयोजन समिति की ओर से मदन मोहन रानी गुरु मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। परिक्रमा में धौलपुर जिले के साथ साथ उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल ने जिले के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कंचनपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब्दुलपुर एवं उप स्वास्थ्य केंद्र जपावली महुआ खेड़ा का निरीक्षण किया, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कंचनपुर पर एएनएम माया शर्मा अनुपस्थित मिली। उप स्वास्थ्य केंद्र जपावली पर सुबह 10:30 बजे ताला लगा हुआ मिला। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब्दुलपुर पर सभी कार्मिक उपस्थित मिले। इसी क्रम में धौलपुर ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरानी खेड़ा एवं उप स्वास्थ्य केंद्र पुरानी छावनी का निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरानी खेड़ा पर मेल नर्स द्वितीय रणबीर सिंह अनुपस्थित पाया गया। उन्होंने अनुपस्थित कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रसव कक्षों का भी निरीक्षण कर सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अस्पताल परिसर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी 10 मार्च को आयोजित होने वाले पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। धौलपुर में बाल वाहिनियों को लेकर बैठक का आयोजन अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र वर्मा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए राजेंद्र वर्मा ने कहा कि परिवहन विभाग के साथ हम सदैव तैयार हैं। समय समय पर बाल वाहिनियों की नियमित रूप से जांच होनी चाहिए तथा कमी पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा
कि जो विद्यालय डग्गे मार वाहनों में बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का कार्य करते हैं, ऐसे स्कूल प्रबंधकों के विरुद्ध विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभिभावकों को यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जिस वाहन में उनके बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, वह पूर्ण रूप से सुरक्षित है और पंजीकृत है या नहीं। बैठक में बोलते हुए जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि बाल वाहिनियों के नाम से हमारे द्वारा 170 बसों का पंजीयन किया गया है, जिसमें से 88 बसें ऐसी हैं जिनकी फिटनेस समाप्त हो चुकी है। ऐसे बाल वाहिनियों के विभाग द्वारा फिटनेस जारी न होने तक पंजीयन निलंबित कर दिया गया है। विभाग द्वारा शीघ्र ही ऐसे वाहनों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी जिनका पंजीयन बाल वाहिनी के रूप में नहीं है और उसके बावजूद वे बच्चों को ले जाने का कार्य अवैध रूप से कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 10 सीटर से कम क्षमता वाली गाड़ी का बाल वाहिनी के रूप में पंजीयन नहीं किया जा सकता है। एक्सप्रेस क्लब के सदस्य जितेंद्र सिंह रायौरिया ने कहा कि विद्यालय प्रशासन को चाहिए कि वह अनुभवी चालकों को अपने वाहनों में रखें तथा परिवहन विभाग द्वारा बाल वाहिनियों के लिए जो भी नियमावली जारी की गई है उसकी कड़ाई से अनुपालन करें। तहसीलदार चिरंजीव लाल शर्मा ने कहा कि विद्यालय स्तर पर शीघ्र ही बाल वाहिनियों को लेकर कमेटियों का निर्धारण किया जाएगा, जो कि समय समय पर बाल वाहिनियों की जांच करेगी। एडीबीओ रमेश चंद्र भानु ने कहा कि इसके लिए सबसे पहले जिन विद्यालयों में बाल वाहिनियों का उपयोग किया जाता है उनके प्रिंसिपल की एक बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए, जिसमें उन्हें इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जा सके और फिर नियमों की पालना न होने पर कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। बैठक में एबीएम कॉन्वेंट विद्यालय के निदेशक बीके त्यागी, रोटरी क्लब के उप प्रांतपाल रोहिल सलीम, डॉक्टर सीआर मीणा, एमसी रजवानी, नगर परिषद धौलपुर अधिशासी अभियंता ब्रजमोहन सिंगल, न्याय संस्था सचिव रंजीत दिवाकर, पवन श्रीवास्तव मुख्य रूप से उपस्थित थे। भारत विकास परिषद बाड़ी द्वारा जिला अधमता निवारण समिति धौलपुर एवं रतन ज्योति चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट ग्वालियर के सहयोग से अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में मोतियाबिंद नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद अध्यक्ष शिवशंकर बिंदल व उपाध्यक्ष कैलाश चंद्र गोयल ने बताया कि शिविर में सैकड़ों की संख्या में मरीजों ने भाग लिया और विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उनकी जांच की निःशुल्क इलाज किया गया और 70 मोतियाबिंद के पीड़ित मरीजों को डॉक्टर की टीम के साथ अग्रसेन नवयुवक मंडल अध्यक्ष रवि गोयल दोपुरा वालों की देखरेख में ऑपरेशन के लिए निःशुल्क ग्वालियर ले जाया गया है। प्रांतीय कोषाध्यक्ष सुनील गर्ग ने कहा कि दुनिया में कई धर्म है, लेकिन मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इस अवसर पर भारत विकास परिषद अध्यक्ष शिवशंकर बिंदल, सचिव मनीष बंसल, उपाध्यक्ष कैलाश चंद्र गोयल, प्रांतीय कोषाध्यक्ष सदस्य सुनील गर्ग, अग्रसेन नवयुवक मंडल अध्यक्ष रवि गोयल दोपुरा वाले, मनोज मोदी, गोविंद गर्ग, संजय जयप्रकाश, राजीव, ज्ञान प्रकाश, श्री भगवान, श्रीनिवास, शैलेंद्र, मोहन सिंगल सहित सभी सदस्यों ने कैंप को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश निजी कार्यक्रम में धौलपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि वर्तमान समय में देश के अंदर इंसाफ और इंसानियत दोनों खतरे में हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतंत्र के मूल खतरे में हैं। आज देश में शहीदों की विधवाएं सवाल कर रही है, तो क्या वह देशद्रोही है? पुलवामा हमले के बाद कांग्रेस पार्टी देश के साथ खड़ी रही, लेकिन भाजपा के नेता सभाएं करते रहे। 3:10 पर घटना हुई थी। उसके बाद 5 बजे पीएम ने जनबी सभा को संबोधित किया है। इसका पीएम जवाब दे 26,000 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक से उठा लिया। इसके मना करने पर ही उर्जित पटेल ने इस्तीफा दिया था और 26,000 करोड़ की रिजर्व मनी को उठा लिया। इन्होंने चाय बेची या नहीं बेची, लेकिन देख जरूर बेच रहे हैं। 5 एयरपोर्ट अदानी को दे दिए। कल लखनऊ और वाराणसी रेलवे स्टेशन को निजी हाथों में सौंप दिया। ये लूट की सरकार है। पढ़ने वाले बच्चों के वजीफों में कटौती की जा रही है। 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी मोदी सरकार में नोटबंदी के बाद आई है। उसके बाद तथ्यों की भरमार लग जाएगी। लेकिन एक प्रश्न है कि अभी जो मौजूदा दौर चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, मैं एक प्रश्न लोगों के विचार के लिए रखता हूं कि अमेरिका का राष्ट्रपति
ये बयान देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है और भारत कोई कड़ा कदम उठा सकता है, और उसी दिन ये एयर स्ट्राइक होती है। और जब भारत का वीर पायलट पाकिस्तान में बंदी हो जाता है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति सुबह 9 बजे वियतनाम से ये बयान देते हैं कि आज कोई अच्छी खबर आ सकती है, और 2:30-3 बजे इमरान खान ये घोषणा करते हैं कि हम अभिनंदन को रिहा करें। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI धौलपुर ने देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और युवाओं ने जूता पॉलिश कर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। NSUI जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है तभी से महंगाई और बेरोजगारी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मोदी जी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, जिसमें से वह आधी नौकरियां भी देने में असमर्थ रहे, जिसको लेकर पूरे देश वर्ष के युवाओं में आक्रोश है। अब जब लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी सैनिकों की शहादत पर रियायत करके महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से देशवासियों और युवाओं का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जब युवा उनके पास रोजगार के साधन पूछने जाता है तो वह देश के पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं को पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं, और अगर देश में यही हालत रहा तो शिक्षित बेरोजगारों को वास्तव में ही पकौड़े तलने पड़ेंगे और लोगों के जूते पॉलिश करने पड़ेंगे। इस अवसर पर जिला छात्रा प्रमुख मानसी यादव, उमा मीणा, तान्या माथुर, श्याम सिंह परिहार, प्रदीप कटारा, अभय उपाध्याय, दशरथ सिंह, रामकिशोर शर्मा, अंकित, कार्तिक, यतीन्द्र, शुभम जगरिया, निर्मल, कुलदीप आदि मौजूद थे।